हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कलिंग अ स्क्वायर बौद्धियाना सुलभ सूत्र। बेसिकली यहाँ पे सर्कलिंग अ स्क्वायर कहने का मतलब है कि आपको एक स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो आप सर्कल बना रहे हो उसका एरिया और जो स्क्वायर दिया हुआ है उसका एरिया आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, आज हम बेसिकली जिस मेथड के थ्रू स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था। ये मेथड तो बौद्धियाना के द्वारा दिया गया था और इस मेथड को कहाँ पे मेंशन किया गया है तो सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र इसलिए क्या है, एक एंशिएंट मैथमेटिकल टेक्स्ट है और इसी सुलभ सूत्र में इस मेथड को मेंशन किया गया जो बौद्धियाना के द्वारा दिया गया था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं और यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाएंगे कि दोनों का एरिया आपस में किस प्रकार से इक्वल है। ओके, अगर आप आज के फिगर को ड्रॉ करना सीख जाओगे तो इसलिए आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, यानी कि आप इजिली प्रूव कर पाओ। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं जिस प्रकार से भी फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में फिगर को ड्रॉ करना है ताकि आप किसी प्रकार से कोई मिस्टेक कमिट ना करो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो सपोज हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किए ए बी सी और डी, यानी कि एक स्क्वायर हम ड्रॉ किए ए बी सी डी जिसका हम लेंथ कंसिडर करते हैं 2a। ओके, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका लेंथ कंसिडर करते हैं कितना, 2a। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्क्वायर के डायगोनल को आपस में मिलाना है और डायगोनल आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम सेंटर कंसिडर करते हुए एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को इस प्रकार से मिलाते हैं ताकि हमें सर्कल का सेंटर पता चले। ओके, तो आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से डायगोनल को मिलाना है ताकि आपको क्या पता चले, एक सेंटर पता चले और उस सेंटर को कंसिडर करते हुए क्या कर पाओ, सर्कल को ड्रॉ कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डायगोनल आपस में इस प्रकार से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटर कंसिडर करते हुए और इसको क्या करेंगे, हम रेडियस कंसिडर करेंगे, यानी कि हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल का हाफ लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, रेडियस कंसिडर करेंगे और इसके रेडियस कंसिडर करते हुए हम क्या करते हैं, सर्कल को इस प्रकार से फिर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से स्क्वायर के डायगोनल के हाफ लेंथ को रेडियस कंसिडर करते हुए इस प्रकार से आपको एक सर्कल को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है CD उसका मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, यानी कि CD को बेसिकली इक्वली 2 पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको इस प्रकार से क्या करना है, CD को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो जब आप CD का मिड पॉइंट इस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, यानी कि CD को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करना, यानी कि इसे सेंटर से इस प्रकार से मिलाना हो। तो हम क्या करते हैं, इसे O कंसीडर करते हैं और यहाँ पे सपोज हम मानते हैं P और इसे मानते हैं, इस पॉइंट को हम मानते हैं E। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो P है, जो P का लेंथ है, इसलिए आपको क्या करना है, इसे इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब आप इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसे इस प्रकार से क्या करना है, मार्क करना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं Q। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, जो P है बेसिकली इसे हम क्या करें, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या करें, इस प्रकार से मार्क कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, OQ को एक रेडियस कंसिडर करते हुए हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OQ को रेडियस कंसिडर करते हुए हम क्या किए, इस प्रकार से एक सर्कल को ड्रॉ किए। आपको भी इसी प्रकार से क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके, तो अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जो स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है इसलिए हम कितना कंसिडर किए थे, तो 2a कंसिडर किए थे। तो यहाँ पे जब आप CD को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ED का जो लेंथ है क्या होगा, A होगा। ओके, क्योंकि हम क्या किए, सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो ED का लेंथ क्या हो जाएगा, A होगा और C का लेंथ भी क्या हो जाएगा, A होगा, यानी कि A प्लस A इज इक्वल टू 2a, यानी कि CD का लेंथ कितना है, 2a। तो हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और A होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, OE का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर OD का लेंथ आपको पता रहेगा तो आप OE का बेसिकली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, OE के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर ABCD के डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करते हैं और उसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा, OD का लेंथ होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ ABCD फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए डायगोनल ऑफ ABCD फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इसलिए क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी कि साइड का जो भी लेंथ रहेगा उसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना किससे, √2 से। ठीक, तो यहाँ पे √2 इंटू साइड का लेंथ कितना है, यहाँ पे 2a। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √2a क्या है, डायगोनल का लेंथ है, यानी कि जो ABCD है उसके डायगोनल का लेंथ है, यानी कि BD का लेंथ या तो फिर AC का लेंथ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। जब इसे इस प्रकार से 2 से डिवाइड करोगे तो इसलिए क्या होगा, यानी कि डायगोनल का हाफ लेंथ हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 2 से डिवाइड किए तो क्या है, √2a। ठीक,
ठीक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो ओडी का लेंथ है कितना है √2a, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके डायगोनल आपस में इक्वली 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ओई का लेंथ आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो ODE जो ट्रायंगल बन रहा है इसलिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम CD को क्या कहते हैं, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक साइड का लेंथ दिया हुआ है A, यानी कि D का लेंथ दिया हुआ है A और OD का लेंथ दिया हुआ है √2a। तो OE का लेंथ हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √OD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसलिए OE का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे OD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2a। तो √2a का इसलिए क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो √2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, फिर माइनस DE का वैल्यू कितना है a, तो D का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर में 1a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, a, यानी कि जो OE का लेंथ है इसलिए क्या है, a है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको OE का लेंथ फाइंड आउट करना था। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किए ABCD और जो सर्कल ड्रॉ किए OQ को रेडियस कंसीडर करते हुए उसका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे प्रूव करना है आपको, ठीक। तो पिछली बौद्धियाना के द्वारा ये बोला गया था कि अगर आप सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो इसलिए स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, ठीक। तो इसलिए इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्क्वायर का साइड का लेंथ क्या है, 2a। तो जब स्क्वायर के साइड का लेंथ 2a है तो इसलिए उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, यानी कि इसलिए स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, साइड का स्क्वायर। तो जब आप साइड का इसलिए स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आपको स्क्वायर का एरिया प्राप्त होगा। ओके, तो जब साइड का स्क्वायर करोगे 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए क्या है, स्क्वायर का एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जो r का लेंथ यानी कि जो रेडियस का लेंथ है इसलिए यहाँ पे आपको मालूम नहीं है, ठीक। यहाँ पे OQ हम क्या कहते हैं, रेडियस को कंसीडर करते हुए इस प्रकार से सर्कल को ड्रॉ किए थे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो OE का लेंथ हमें पता है OA, बट यहाँ पे QE का जो लेंथ है इसलिए हमें पता नहीं, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, R का लेंथ पहले फाइंड आउट करना है। तो जब आप R यानी कि रेडियस का लेंथ फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे जो स्क्वायर है और सर्कल है दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्क्वायर और सर्कल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स में एक्सप्लेन किया, आप वहां से समझ सकते हो। ओके, और नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपके टॉपिक बच गए, जैसे कि यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ एंड इट्स फीचर, और सेकंड टॉपिक है सूत्राज एंड उपसूत्राज, और फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पाई। मैं इन तीनों टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स में एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहां से देख सकते हो। ओके, इन 3 टॉपिक्स, हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ एंड इट्स फीचर्स, एंड सेकंड टॉपिक इज सूत्राज एंड उपसूत्राज, एंड थर्ड टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पाई। इन 3 टॉपिक्स का इसलिए मैं लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही ईजी है। तो मैं इन सारे टॉपिक को क्या किया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप नोट्स में देख सकते हो और नहीं कि नोट्स से पढ़ सकते हो। ओके, और नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और नोट्स से इसलिए आपको क्या क्या मिलेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का कंप्लीट हैंडराइटेड नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको PYQ सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप एग्जाम में किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है आप सीख पाओगे, यानी कि रिप्रेजेंटिंग स्किल को इंप्रूव कर पाओगे। ओके, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो 3 टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ एंड इट्स फीचर, और सूत्राज एंड उपसूत्राज, और कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, इन 3 टॉपिक्स को मैं नोट्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। ओके, तो आपको ये नहीं बोलना है कि इन 3 टॉपिक को मैंने स्किप किया है। तो बेसिकली मैं इन टॉपिक्स पर लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी है, तो आप नोट्स से बेसिकली बहुत ही कम टाइम में इन 3 टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ओके, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप देख सकते हो वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को कितने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ओके, तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हम जैसे छोटे क्रिएटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, यानी कि आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर शायद मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं और आपको जहां तक
हो सके मैं अपनी ओर से क्या कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। ओके, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट जरूर करना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी कॉलेज से हो उस कॉलेज में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप में क्या करना है, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करना है। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी बच्चे भी क्या कर पाए, हमारे साथ वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट के सभी टॉपिक को कवर कर पाए। ओके, होता क्या है, सर्च के थ्रू सभी बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट के लिंक को ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, रेडियस यानी कि OQ का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रेडियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं OQ, यानी कि R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे OQ, यानी कि OQ क्या है, इसलिए सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू OQ। तो अब हम यहाँ पे फिगर से लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP माइनस PQ, यानी कि हम क्या करें, इसलिए अगर OP के जो लेंथ है, OP में हम अगर PQ के लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा OQ का लेंथ ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, OQ को इस प्रकार से लिखते हैं OP माइनस PQ। तो अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जो OP का लेंथ है किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ठीक, यानी कि OD को हम क्या कहते हैं, इसलिए रेडियस कंसीडर करते हुए इस प्रकार से क्या कहते हैं, सर्कल ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे जो OD का लेंथ है इसलिए OP के इक्वल, यानी कि इस सर्कल का क्या है, रेडियस है क्या, OP। ठीक, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, OD इज इक्वल टू OP। ठीक, तो यहाँ पे OD का लेंथ कितना है, √2a, तो इसलिए √2a वैल्यू क्या आ जाएगा, OP का भी होगा। तो OP का हम लेंथ क्या लिखते हैं यहाँ पे, √2a। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो इमेज के थ्रू हम लिखे, ठीक है, √2 और फिर क्या है a। ठीक, उसके बाद क्या है माइनस, अब हम PQ को क्या करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, यानी कि PQ को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, इसलिए हम PQ को लिख सकते हैं 2/3 PE। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए थे, PE का जो लेंथ है उसे हम इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। ठीक, जब इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसलिए 2 पार्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आप कंसिडर करते हैं 1 पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 2/3 इंटू PE। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है PQ इज इक्वल टू 2/3 PE। ठीक, इस प्रकार से हम क्यों लिखे, क्योंकि हम PE को क्या कहते हैं, इक्वली 3 पार्ट से डिवाइड किए थे, और जो PQ था हमारा क्या था, 2 पार्ट था, और QE का जो लेंथ था इसलिए क्या था, 1 पार्ट था। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 2/3 इंटू PE। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, PQ इज इक्वल टू लिखना है 2/3 इंटू PE। ठीक, तो अब यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, इसलिए हम PE को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू OP माइनस OE, यानी कि OP के लेंथ में हम क्या करेंगे, इसलिए OE के लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए हमारा क्या आएगा, PE का लेंथ आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे PE इज इक्वल टू लिख सकते हैं OP माइनस OE। ठीक, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। ओके, तो जब OP में आप क्या करोगे, OE को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसलिए क्या आएगा, PE का लेंथ आएगा। तो इसलिए हम क्या किए, इस प्रकार से केवल एक्सपेंड किए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, √2a माइनस 2/3 PE को हम क्या किए, OP माइनस OE लिखे। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो जो OP का लेंथ है आपको मालूम है, यानी कि OP का लेंथ किसके इक्वल था, OD के लेंथ के इक्वल था। तो OD का लेंथ क्या है, √2a, तो यहाँ पे फिर OP का भी लेंथ क्या हो जाएगा, √2a। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या हो जाएगा, √2a माइनस 2/3, फिर OP का लेंथ क्या है, √2a माइनस OE का लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, OE का लेंथ हम क्या फाइंड आउट किए थे, तो इसलिए A फाइंड आउट किए थे। ठीक, तो यहाँ पे OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू क्या आ गया, √2a माइनस 2/3, फिर √2a माइनस A। ठीक, इसलिए हम क्या किया, सभी वैल्यूज को इस प्रकार से लिखे। ठीक, अब इसे फर्दर क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a माइनस, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2/3a माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ए इज इक्वल टू 2/3a। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली क्या है, सभी टर्म है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए को इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 माइनस 2√2/3 प्लस 2/3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसे इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2 प्लस 2। इस प्रकार से क्या करना, आपको फर्दर सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3√2 में 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, a फिर इंटू √2 प्लस 2/3। ठीक, यानी कि ये इसलिए क्या है, रेडियस का वैल्यू आया। ठीक, यानी कि जो सर्कल आप ड्रॉ किए हो उसका क्या है, रेडियस का वैल्यू है, कितना है, a इंटू √2 प्लस 2/3। ठीक, तो स्टार्टिंग में आपको क्या बताए थे, जो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जिसका रेडियस OQ था। तो जो दोनों का एरिया यानी कि स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया आपस में क्या इक्वल है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे हम सर्कल के रेडियस के वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट किए थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया
एरिया ऑफ सर्कल इजिकल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर के वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जो वैल्यू है 4a स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या है, सर्कल का एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो हम आर का वैल्यू क्या लाए थे, यानी कि रेडियस का वैल्यू क्या आया था, a इंटू √2 + 2/3। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस के वैल्यू किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है, a, फिर क्या है √2 + 2/3 का क्या करना है आपको, इस प्रकार से केवल स्क्वायर करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू a स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे √2 + 2 का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4 + 2ab, यानी कि 2 × 2 इजिकल टू 4 और √2, यानी कि 4√2। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, 3 × 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई इंटू a स्क्वायर इंटू 4 + 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 6 + 4√2/9। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो √2 का वैल्यू इसलिए क्या होता है, 1.414। तो जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 4 16, फिर 5, फिर 16, फिर क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5.656। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6, यानी कि 5.6, यानी कि 5 से यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेशन को इजीएस्ट वे में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं 5.6 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गया, पाई इंटू a स्क्वायर इंटू 6 प्लस यहाँ पे वैल्यू कितना है, 4√2 का 6। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, /9। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, पाई इंटू a स्क्वायर इंटू 6 + 6 इजिकल टू 12/9। ठीक, तो यहाँ पे 3 3 जा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 जा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 4/3, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना है, पाई इंटू a स्क्वायर इंटू 4/3। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू लेना है। ठीक, तो पाई का जो रियल वैल्यू है इसलिए क्या होता है, 3.14। ओके, बट मैं आप लोगों को √2 वाले में बताया था कि बौद्धियाना के द्वारा जो पाई का वैल्यू फाइंड आउट किया गया था, कितना फाइंड आउट किया गया था, तो 3.088 फाइंड आउट किया गया था। ठीक, तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम 3.088 को लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाई का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। ठीक, तो पाई का वैल्यू हो गया 3 × a स्क्वायर इंटू 4/3, तो 3 3 इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 4a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्कल का एरिया है इसलिए क्या है, स्क्वायर के एरिया के इक्वल। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि जो हम सर्कल ड्रॉ किए हैं उसका जो एरिया है इसलिए ABCD स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हो जो पाई का वैल्यू लियो 3.088, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 4a स्क्वायर इजिकल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब इसे पाई इजिकल टू यहाँ पे लिख सकते हो 4a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे इस वैल्यू को, यानी कि रेडियस के वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, उसके बाद जब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करोगे तो इसलिए पाई का वैल्यू 3.088 ही आएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि प्रूव करके दिखाना था कि जो स्क्वायर का एरिया है इसलिए सर्कल के एरिया के इक्वल है या नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक है सर्कलिंग स्क्वायर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, कि आप जिस भी कॉलेज से उस कॉलेज में जितने भी ग्रुप बने हैं उन सभी ग्रुप में क्या करना, इस पेपर के प्लेलिस्ट के लिंक को क्या करना, शेयर करना। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है इस प्रकार से क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।